रिकॉर्डिंग शुरू कर दी मैंने। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। मुकुंद माधव केशव बोल, नर हरि विठल नारायण बोल। मुकुंद माधव केशव बोल, नर हरि विठल नारायण बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता नारायणेन स्वम् व्यासेन कथितां पुराणमुनिना व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि अम्ब त्वाम् असुन्दतामि भगवद्गीते भवदेशिनीम् भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र पुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला गान्धारिणी लोटकला शल्येग्रावती कृपेण वहनी चल्ले गैवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम विकर्णमकरा दुर्योधनावर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलौ पाण्डवैरणनदी उत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवाः कैवर्तका केशवः पाराशरे वचा सरोजममलम् पाराशरे वचास्त्वमलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरं हरिकथा नानाख्यानं केशवं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः लोके सज्जन षट्पदैरहरः ते पीयेमानं मुदा इति मानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल भूया भारत पंकजं कलिमलम्
प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रध्वंसी न श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम् पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे यत्कृपातं हम वन्दे परमानंद माधवम् परमानंद माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् वेदैः साम्प्रतमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। चल भाई अतुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज तेरी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक थी, कहीं नहीं अटका। भाभी की तो बहुत पहले से ठीक हो गई थी, बट आज कहीं अटका नहीं, वरना बीच में कहीं अटक जाता है। नहीं, अभी वो उसमें गीता के श्लोक में अटकते हैं, ये तो थोड़ी प्रैक्टिस हो गई तो हाँ नहीं, अरे कोई बात नहीं, ऐसे ही शुरू होता है और क्या। ठीक है ठीक है। हाँ बट इट्स गोइंग गुड। थैंक यू। तो 13वें अध्याय में थे, हमने 28 कर लिए थे श्लोक, ठीक है। हाँ जी। तो 27 28 दोबारा करते हैं, ओके क्योंकि ये फिर लिंक करेंगे आगे तक, ठीक है। या तो बाकी हमने समझ ही लिया, सबसे पहले शरीर बताया, फिर ज्ञान बताया, फिर भगवान ने अपने बारे में बताया, फिर उन्होंने बताया भी प्रकृति और पुरुष जीवात्मा दोनों ही अनादि हैं। जितने पुराने भगवान है उतनी पुरानी प्रकृति है, जितने पुराने भगवान है उतना ही पुराना जीव है, ठीक है। हम्म और बाकी उन्होंने ये कहा कि भाई शरीर के अंदर जीव भी है और मैं भी हूं, दोनों हृदय में रहते हैं। मैं अनासक्त भाव से, बिटरस भाव से सब चीजें देखता रहता हूँ क्या हो रहा है, लेकिन जीव जो है वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता रहता है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से बुरा देखता है, अच्छा देखता है, खाना खाता है, नहीं खाता, ये सारा करता रहता है। और क्योंकि ये सब कार्य करने जरूरी है शरीर के लिए, लेकिन वो उनमें आसक्त हो जाता है, उसमें उसका मोह बन जाता है चीजों में, इसलिए वो अच्छा बुरा फल जो है उनका वो भोगता रहता है। तो कर्मों को भोगने वाला जीव है, और जो अलग बैठा हुआ है नेसेंट, वो परमात्मा है। और फिर उसमें उन्होंने कहा कि जो पुरुष, प्रकृति और जीवात्मा इन सबको जान जाता है वो भी दोबारा जन्म नहीं लेता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा भी भगवान को कैसे लोग जानते हैं, तो उन्होंने कहा कोई ध्यान के द्वारा जानता है, कोई ज्ञान योग के द्वारा जानता है, और कोई कर्म योग से जानता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सुन के ही जान जाते हैं। कोई गुरु बताता है, शिष्य सुन लेता है, शिष्य अधिकारी है तो उसे बात समझ आ जाती है और वो जान जाता है। और बाकी फिर उसमें उन्होंने कहा कि भाई कितनी भी ये जो भी चीजें संसार की दिख रही हैं, ना प्रकृति अकेले पैदा कर सकती है, ना भगवान अकेले पैदा कर सकता है। इन दोनों के संयोग से, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये सारी चीजें बनती है। जितना भी चलायमान जगत है, ना तो वो प्योर प्रकृति है, ना वो प्योर पुरुष है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तभी जीव की उत्पत्ति होती है,
तभी पौधे उगते हैं, तभी जानवर बनते हैं, तभी ये सब बनते हैं, तब जाके उनमें जान आती है। तो आत्मा जान देती है और शरीर जो है वो प्रकृति पैदा करती है। हम्म। सिंपल। बिना प्रकृति और पुरुष के कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें दोनों का योगदान है। अब इसमें नेक्स्ट आया समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त, 27वां श्लोक है। सम, बोल लो, ये भी अच्छा श्लोक है। समम सर्वेषु भूतेषु समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं विनश्यस्तु अविनश्यन्तम् यह पश्यति स पश्यति। यः पश्यति स पश्यति। धीरे धीरे जब आपकी चेतना ऊपर उठनी शुरू हो जाती है तो एक लेवल ऐसा आ जाता है कि आप सभी में उस ईश्वर को बैठा हुआ, समान रूप से बैठा हुआ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और विनश्यतु अविनश्यंतम, जब आप शरीर के लेवल पे हो, आत्मा आपकी शरीर, चेतना आपकी शरीर के लेवल पे है, तो आपको शरीर ही नजर आता है। ये बिल्ली का शरीर, ये कुत्ते का शरीर, ये जानवर, ये वृक्ष, ये ऐसा नजर आता है। लेकिन जब धीरे 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 आपकी चेतना ऊपर उठती चली जाती है, तो आप लोगों को शरीर के लेवल पे नहीं जानते, आप उनको आत्मा के लेवल पे जानते हैं। और तब आप ये भी जान जाते हैं, विनश्यत्सु अविनश्यंतम, ये जो शरीर विनाश रूपी शरीर है, इसके अंदर जो अविनाशी आत्मा है, जब आप उसको देखना और जानना शुरू कर देते हैं, यह पश्यति स पश्यति, वही समझो कि उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। जो ऐसा देखता है वही सही देखता है। देख, मैं ना छोटी सी बात बताऊं। ज्ञान दो तरह का होता है, एक होता है परोक्ष, एक होता है अपरोक्ष। परोक्ष ज्ञान है कि दूध में मक्खन है। परोक्ष ज्ञान है, आपको बताया जाए कि दूध में मक्खन है, तो आपको भी मक्खन कहाँ है इसमें। फिर आपको बताया जाए कि भी दूध को दही जमाओ, दही जमाने के बाद उसे रिड़को, और रिड़ने के बाद लस्सी निकलेगी, लस्सी के बाद उसमें से मक्खन हो जाएगा, और ऐसे उसका निवाला बना के निकाल लो। राइट। तो जब आपने मक्खन निकाल लिया, तो वो हो जाता है अपरोक्ष ज्ञान। आर यू गेटिंग? वन इज परोक्ष, वन इज अपरोक्ष। हम्म। परोक्ष ज्ञान आपको दिया कि आप ही ईश्वर हैं। अब अपरोक्ष करना आपका काम है। अब उसकी विधि बताई। तो पिछली बार भी मैंने बताया था कि जैसे शंकराचार्य ने बताया भी परोक्ष ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। तो पहले तो उन्होंने एक जनरल बात की कि सबसे पहले थी मनुष्य का शरीर मिले, फिर मनुष्य के शरीर में ब्राह्मण पुरुष का शरीर मिले, पुरुष के बाद ब्राह्मण का शरीर मिले, फिर ब्राह्मण के बाद वो वैदिक मार्ग पे भी चले, फिर वैदिक मार्ग पे चलते चलते उसमें इतनी विद्वत्ता भी हो कि वो उसको समझ भी पाए। फिर उसके बाद आत्म और अनात्म पदार्थों से फर्क आए कि भी क्या नाशवान है और क्या नाशवान नहीं है। फिर उसके बाद उसकी स्थिति ब्रह्म में हो जाए। ये स्टेप्स हैं। वो उन्होंने कहा कि करोड़ों जन्मों के बाद की तपस्या के बाद ये स्थिति आती है। फिर अगले श्लोक में उन्होंने कहा कि चलो ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है। उन्होंने कहा जी इससे दुर्लभ कुछ हो ही नहीं सकता। दुर्लभ, तमम, सुपरलेटिव, होता है ना, गुड बेटर बेस्ट। हम्म। तो ये तीन चीजें बड़ी दुर्लभतम है, मनुष्यतम, मुमुक्षुतम और महापुरुष संश्रय। सबसे पहले मनुष्य का जीवन। फिर मनुष्य के जीवन में तीन चीजें बड़ी जरूरी है। मनुष्य जीवन ये नहीं कि खाए पिए और चले गए। तीन चीजें। सबसे पहले विवेक। विवेक भी क्या हमें पकड़ना है, क्या छोड़ना है। और विवेक ये कहता है कि जो भी सत्य है, आत्म तत्व है, उसे पकड़ना है। जो परिवर्तनशील है, नाशवान है, उसे छोड़ना है। पहला, मनुष्य होने के बाद। सेकंड, वैराग्य। चीजों से वैराग्य। जितनी भी विनाश वाली चीजें हैं, ये हमें नहीं चाहिए। उतनी ही चाहिए जितनी हमारी
जरूरत के लिए जरूरी है। जबकि होता क्या है, एक मकान बनाया, नहीं अब बड़ा बनाना है, अब इससे बड़ा बनाना है, अब मेंशन चाहिए, अब ये चाहिए। जितनी जरूरत है उतनी ही चाहिए। और वैराग्य दो चीजों का, देखी हुई चीजों का और सुनी हुई चीजों का। देखी हुई चीजें क्या है? बोगोटा गाड़ी, बड़ा सा महल 2 एकड़ में, याट, ये वो, ये सब देखी हुई चीजें। और सुनी हुई चीजें क्या है? मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, अप्सराएं मिलेंगी, वहां वो अमर बेल मिलेगी, अमृत मिलेगा, हवाई जहाज मिलेंगे, घूमेंगे अपना जैसे है। तो ये सुनी हुई बातें। तो वैराग्य दोनों चीजों का, सुनी हुई भी, देखी हुई भी, पूर्ण वैराग्य। और तीसरा था, इसमें ना एक छोटी स्टोरी भी आती है, सुना देता हूँ। हम्म, मतलब चीजें कैसे, वो कहते हैं जो कान से और आंखों से जो अंदर जाती है ना, उन्हें निकालना बड़ा मुश्किल है। कह रहे जी एक महात्मा जी थे, बड़ी तपस्या तपस्या करी। तो एक दिन वो जंगल में थे, नीचे आगे देखने, उन्होंने कहा देखे जी संसार कैसा है। तो नीचे आए तो सबसे पहले ना उन्हें एक परिवार दिखा, बड़ी अच्छी बहू, बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, ये वो। तो उनके मन में लगा यार ये तो ज्यादा सुखी है, मैं तो अकेला पड़ा हूँ वहां पे पूजा वूजा कर रहा हूँ, और ये देखो भी कितनी ऐश कर रहे हैं। बच्चे भी हैं छोटे छोटे, भी छोटे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं खेलते खेलते। और पत्नी भी घूम रही है साथ में इधर उधर, सुंदर सी। तो बस वो देख के वापिस आ गए भी, संसार तो ऐसा है। लेकिन जो देखा था वो अंदर बैठ गया। अब वो जहाँ पूजा पाठ करते थे, वो कुएं के पास पूजा पाठ करते थे। तो वहां उन्होंने आसन बिठाया और शाम को बैठे ध्यान करने के लिए। अब ध्यान करते करते उन्हें वो याद आया कि भाई वो परिवार का सुख तो बड़ा ही सुख है। अब वो ध्यान तो क्या लगना था, वो ध्यान में ही ना धीरे धीरे वो विचार करने लगे भी मेरी शादी हो गई है, शादी हो गई है तो सुंदर सी स्त्री आ गई है। तो बैठे हुए थे, तो स्त्री ने कहा भी कहाँ बैठे हो, मेरे को भी तो बैठने की जगह दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो थोड़े से साइड में हो गए, स्त्री साथ में बैठ गई। तो उसने कहा जी थोड़ी और आगे हो। अब वो मतलब सपना ही देख रहे हैं जो भी है। तो वो थोड़ी और आगे हो गए। मैंने कहा जी थोड़ी सी जगह दो, ये क्या बिल्कुल मैं वो हो गई हूँ। थोड़ी और हुए तो सीधे कुएं में जा गिरे। तो वहां कुछ लोग जा रहे थे, शोर शोर मचाया, उन्होंने बाहर निकाला, तो उन्होंने बाहर निकाला, स्वामी जी क्या हुआ क्या हुआ। बोले भाई कुछ नहीं, आप जाओ, जो है सब ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो आंखों से देखी और कानों से सुनी चीजें ना, ये बाहर निकलती नहीं है, ये अंदर घुस के अपना एक संसार बनाने लग जाती है। ये जो रात को हमें स्वप्न आते हैं ना, ये यही सब स्वप्न आते हैं। जो जो हम देखते हैं उसका चिंतन करते हैं, और रात को दिमाग में घूमती रहती है। तो विवेक, वैराग्य, और तीसरा है षट संपत्ति। षट मैंने छह, छह संपत्तियां आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले दम, इंद्रियों का संयम। शम, मन का संयम। तितिक्षा, अगर मैंने कोई संकल्प कर लिया है तो ऊपर नीचे जो मर्जी हो जाए, मैंने भगवान का ये सोच लिया कि मैंने 2 साल तपस्या करनी है ऐसे बैठ के, तो मैंने तपस्या ही करनी है। जो भी आ जाए, आंधी तूफान, ये बारिश, कैसी भी प्रतिकूल स्थिति आ जाए, किसी भी प्रतिकूल स्थिति को सहना, इसे कहते हैं तितिक्षा। 3 संपत्तियां हो गई, शम दम तितिक्षा। फिर है उपरति। उपरति होता है भी विषयों से मन को उपराम कर लेना, ऊपर उठा लेना। अब मुझे कोई भी विषय आ जाए मेरे सामने, आंखों का विषय, स्वाद का विषय, कान का विषय, मुझे अब इससे कोई लेना देना नहीं। फिर है श्रद्धा। श्रद्धा होती है भी गुरु के और शास्त्र के वाक्यों को आंखें बंद करके मान लेना, ये श्रद्धा है। फिर है समाधान। इतना कुछ आ जाए तो फिर समाधान मीन्स अब मेरी वृत्ति ब्रह्म में लगेगी। अब संसार से हटके मन इधर उधर नहीं भागेगा, ब्रह्म में लगेगी। ये 3 चीजें आ जाएं तो हो गया मनुष्य जीवन। फिर इसके बाद मोक्षोत्तम, मोक्ष की इच्छा। और तीसरा महापुरुष संश्रय, कि किसी महापुरुष का आपके जीवन में आ जाए। फिर वो सिर्फ इतना कहेगा आप ब्रह्म हैं, तो आप उस ब्रह्म में एक हो जाओ। ये अपरोक्ष ज्ञान की विधि मैंने बताई। परोक्ष ज्ञान तो इतना ही है, मैं ही ब्रह्म हूं।
मैं ही ईश्वर हूं। लेकिन इसको अपरोक्ष कैसे करना? जैसे दूध में से मक्खन निकालना एक प्रक्रिया है। भाभी काफी कुछ क्लियर हो गया ना? या सिर्फ कह देना मैं ब्रह्म हूं नहीं होता, ये परोक्ष ज्ञान है। इसमें कोई झूठ नहीं है। दूध में मक्खन है, ये सच्चाई है। लेकिन मक्खन निकालने की एक प्रक्रिया, जब आप मक्खन निकाल लोगे तो वो हो गया अपरोक्ष। तो अपरोक्ष की शंकराचार्य ने विधि दी, जो मैंने आपको बताई, मनुष्यतम मोक्षतम महापुरुष संशया। लेकिन मनुष्यतम में मनुष्य कैसा हो? विवेक हो उसमें, वैराग्य हो उसमें, 6 संपत्तियां उसमें, 6 संपत्ति: शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान। फिर मुमुक्षुतम सेकंड, कि मोक्ष की इच्छा भी हो। और मोक्ष की इच्छा कैसी हो वो भी मैंने बताया हुआ है, एक आध बार फिर बता देता हूं। किसी आदमी को आग लगी हो और सामने नदी है और इधर सब कुछ पड़ा हुआ है, धन भी पड़ा है, स्त्रियां भी पड़ी हैं, सब कुछ पड़ा है। क्या आएगा दिमाग में? पानी में कूदना। इतनी तीव्र इच्छा हो मोक्ष। और तीसरा, महापुरुष संश्रय, किसी महापुरुष का आपको आश्रय मिल, तो परोक्ष ज्ञान। राजा जनक के गुरु थे अष्टावक्र। तो राजा जनक भी बड़ा सनकी था। तो उसने कहीं किताबों में पढ़ लिया कि भाई ज्ञान तो इतना आसान है कि आदमी घोड़े की जो रकाब होती है उसमें पैर रखे घोड़े पे चढ़ने के लिए, और अभी ऊपर चढ़ेगा नहीं और उसे ज्ञान हो जाए, इतनी जल्दी ज्ञान हो जाता। तो उसने मुनादी करा दी कि या तो मुझे ज्ञान कराओ ऐसे, मैं रकाब पे पैर रखूंगा और ऊपर टांग करूंगा तो ये मुझे ज्ञान हो जाना चाहिए, और नहीं तो इस चीज को शास्त्रों से हटा दो। अब ज्ञानी लोग जो है ना, वो शास्त्र से बाहर नहीं जाते। अब इस 17वें अध्याय में भगवान कहेंगे, ये शास्त्र विधि उत्सर्जे वर्तते काम करता, जो शास्त्र को छोड़ के अपनी मन मर्जी से कार्य करता है, ना सुखम, ना तो उसे सुख प्राप्त होता है, ना इस काल के अंदर उसे मुक्ति मिलती है, ना मरने के बाद मुक्ति मिलती है। तो ज्ञानी लोग ना शास्त्र में जो लिखा है वो बिल्कुल ऐसा मानते हैं कि बिल्कुल वो है। अब उन्होंने कहा जी शास्त्र में लिखा है तो हम हटा तो सकते नहीं, लेकिन वो इतने नहीं थे कि उनका ज्ञान अपरोक्ष हो कि भी वो ब्रह्म को जान पाए। परोक्ष ज्ञान है सबको, अपरोक्ष नहीं है। तो उसने टाइम लगाया जी, 1 महीने का टाइम दिया, करो नहीं तो तुम्हारे रोटी पानी बंद। क्योंकि पहले जो संत महात्मा होते थे ये राजा के ऊपर ही आश्रित होते थे। आप अब थोड़ा 1 महीने बाद कोई, कंप्यूटर का जो एंगल थोड़ा सा वैसे कर लीजिए, सो दैट आपका चेहरा आधा दिख रहा आधा नहीं दिख रहा। हाँ, ये ठीक ठीक है। है। हाँ हाँ, थैंक यू। तो परोक्ष ज्ञान तो सबको था, ज्ञानी भी थे। लेकिन अपरोक्ष तो देखो किसी किसी को होता है, वो तो कोई करोड़ों अरबों में कोई एक निकलता है, जैसे एम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति में पहुंचता है। अब 1 महीने बाद उसने सबको बंद कर दिया। और अष्टावक्र के जो फादर थे वो भी उनके बहुत बड़े विद्वान थे उनके सभा के। अब अष्टावक्र को पता लगा, तो वो बेचारे वो गए राजा जनक के पास। पता लगा जी पिताजी को जेल में बंद कर दिया। तो गए, बोले राजा क्या बात है, ये हमारे पिताजी को क्यों बंद कर दिया अभी? तो उसने कहा भी ऐसे ऐसे बात है, या तो इसको उसमें से किताब में से काटो, और नहीं तो मुझे ज्ञान कराओ। उसने कहा ठीक है, इनको सबको छोड़ो, मैं तुम्हें ज्ञान कराता हूँ। छोड़ दिया गया। तो राजा जनक को लेकर गए। उन्होंने कहा चलो जंगल में चलें। जंगल में गए तो उन्होंने कहा आपने क्या पढ़ा है? उसने कहा जी मैंने ये पढ़ा है कि घोड़े की एक पांव पे वो रकाम, मतलब वो उस पे पांव रखे, और अभी मैं ऊपर भी ना चढ़ूं और मुझे ज्ञान हो जाए। तो उसने कहा राजा ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ये भी होना चाहिए कि आप में पात्रता भी होनी चाहिए। भाई डू यू हैव कैपेबिलिटी ऑफ टू गेट अपरोक्ष ज्ञान? परोक्ष तो पढ़ लिया आपने, अपरोक्ष की क्या आपको पात्रता पूरी करते हैं? तो राजा जनक भी विदेह था। विदेह था कि जिससे देह का अभिमान ना हो। राजा जनक का एक नाम था विदेह। विदेह मीन्स कि
हु इज बियॉन्ड दिस शरीर। तो इसलिए उसने कहा है, उसने कहा हाँ है, उसने कहा हाँ है, तो आगे भी कुछ पढ़ा। उसने कहा हाँ गुरु होना चाहिए। तीसरा वही है ना, महापुरुष संश्रया, भी गुरु भी चाहिए। भाई मनुष्य का आपने वो कर लिए, मोक्ष का भाव भी आ गया आप में, लेकिन अब गुरु भी चाहिए, बिना गुरु के तो ज्ञान होता नहीं। तो उसने कहा जी, कैन उसने कहा जी आपने कोई गुरु बनाया? उसने कहा नहीं। उसने कहा चलो ऐसा है, मैं तुम्हारा गुरु, हाथ में जल लो और संकल्प करो कि आप मेरे गुरु। उसने कहा ठीक है जी। उसने हाथ में जल लिया और पूर्ण समर्पण भाव से उसने वो संकल्प किया, अष्टावक्र के पांव वाम छुए। अष्टावक्र ने कहा अब आप रकाब के ऊपर पैर रखें। पैर रखा और कह रहे हैं भी अभी उसने दूसरा पैर उठाया भी नहीं, उसको सारा ज्ञान हो गया। पात्रता थी। और फिर उसके बाद अष्टावक्र ने उससे पूछा, कंफर्म किया अभी ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसमें बड़े सारे क्वेश्चन है, उसे कहते हैं अष्टावक्र गीता, बड़ी सुंदर वो भी गीता है। तो उसमें वो फिर कंफर्म करता है अष्टावक्र बार बार, अब तुम्हें ये संसार कैसा दिख रहा है? वो कह रहे जी मुझे संसार दिख ही नहीं रहा। अब तुम्हारे मन में क्या भाव आ रहे हैं? वो कह रहे जी मन मेरा है ही नहीं, मर गया। तो वो फिर गुरु कंफर्म करता है उससे। तो वो जो बड़ा अच्छा संवाद है अष्टावक्र और अष्टावक्र गीता में, राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद है। और वो इससे भी भयानक गीता है अष्टावक्र गीता। तो ऐसे हमारे बड़े ग्रंथ है यार, बड़े सुंदर सुंदर है। तो कई दफा हमें लगता है कि भाई हमने जान लिया मैं ब्रह्म हूं, तो ये अब क्या क्या करूं आगे। तो उस परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष करने की एक विधि है, इतना आसान नहीं है। जब हम वो विधि कर लेंगे, और उस अपरोक्ष तक पहुंचने की एक विधि ये भी है, वो जो ज्ञान के 20 उन्होंने सीढ़ियां बताई अभी हमने पढ़ी, अमानितो दम्भितो हिंसा शांति राजगम चारे शौचम स्थैर्यम आत्मनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारेव जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरन विष्णु पुत्र दार्घ्यादिषु नित्यम ज संचित तत्म इष्ट अनिष्ट उपत्तिषु अध्यात्म ज्ञान नित्य तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम 20वां। अमानितम से शुरू हो गए तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। तो अपरोक्ष करने की ये 20 सीढ़ियां भी हैं। और अपरोक्ष के लिए जो शंकराचार्य ने एक मेथड बताया, जो मैंने बताया मनुष्योत्तम मुमुक्षोत्तम महापुरुष संचर्या, ये भी है। तो ऐसे लोगों ने अलग अलग आपको विधियां बताई, और भगवान ने कर्म योग में इसमें सबसे सरल विधि बताई, यत करोषि यदि यद जोषि ददासी यद यद तपस्वी कौनते तत्पुरुष मदर्पणम। जो तू खाता है, जो तू तप करता है, जो तू दान करता है, ये सब मुझे अर्पण कर, तब भी तुझे अपरोक्ष ज्ञान हो जाए। सबसे सिंपल विधि, कलयुग में इससे अलावा कुछ नहीं कर सकते। ना आप शम दम तितिक्षा कुछ नहीं कर सकते, विवेक नहीं जागृत कर सकते, सबसे बड़ी बात। और वैराग्य तो भूल ही जाओ। तो भगवान ने जो सिंपल विधि दिखाई कि सारे कर्म मुझे अर्पण कर, मई सर्वाणी कर्माणी सन्न्यस्य धारति सा, सारे कर्म मुझको अर्पण कर दे। इसी से तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा, अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म बन जाएगा। बात खत्म। अतुल अब धीरे धीरे खुल रहे हैं ना हाँ हाँ। अंदर से, फैकल्टीज खुल रही है ना अंदर से थोड़ी थोड़ी। Yep. गीता का ज्ञान आसान ज्ञान नहीं है, सुनते 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 आ जाएगा। मैं वही कह रहा हूं ना भाई, मैं मीठा मैंने चखा हुआ है, अब आपको बिना चखे मैं उसका वो वर्णन कर जाऊं, बड़ा मुश्किल है। तो Right. आत्मज्ञान ऐसा ही है। और मैंने बताया ना 20 सीढ़ियां हैं, जैसे आपने 4 सीढ़ी भी कर ली ना, आपको खुद कुछ ना कुछ रिद्धियां सिद्धियां आनी शुरू हो जाएंगी। आपको खुद लगेगा, बैठे बैठे अचानक सामने आया तो आपको पता लग जाएगा ये बंदा क्या विचार लेकर आया है, ये बंदा क्या सोच रहा है मेरे बारे में। ये हो जाएगा। हमारे गुरु थे क्या नाम था उनका, कुमार स्वामी जी। तो उनके यहाँ जाता था मैं, तो वो बताते थे अपने, कह रहे भी मैं पूजा पाठ करता था, जैसे गुरु कहता था मैं वही करता था। कह रहे मुझे कुछ नहीं पता क्या ब्रह्म क्या क्या, गुरु कहता था भाई यहाँ बैठ के ये मंत्र कर, मैं वो मंत्र करना शुरू कर देता था। कह रहे एक दिन बैठे बैठे क्या हुआ, मेरे सामने एक बंदा आया,
कह रहे बंदा आया, मैंने उसे देखा तो मुझे सब पता लग गया ये क्या सोच रहा है। कह रहा है जी वो मुझे लगा शायद ये अचानक कुछ हो गया है। कह रहा है उसके बाद सामने जो भी मेरे आए उसकी सारी भावनाएं मेरे अंदर आ जाए, मुझे पता लग जाए ये क्या, कि किस लिए आया, क्यों आया, क्या चाह रहा है। कह रहा है मुझे सब पता लग गया। अब कह रहा है भी मैं तो हफ्ते में ही पागल हो गया, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे से ये वापिस लो, मेरे से नहीं होता, ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। कह रहे गुरु के पास गया मैं, तो गुरु ने कोई नहीं, ये स्टेज है, अब इस स्टेज में तूने समभाव रखना है। कोई कुछ भी सोचे कुछ भी करे, तेरे को इसमें समभाव रखना है। नेक्स्ट स्टेज, ये चीजें अपने आप आती हैं अतुल, अपने आप आती हैं। और ये मैंने एक नहीं कई गुरुओं के मुंह से सुनना है। कह रहे जी अचानक एक दिन पता लगता है, सवेरे नींद खुलती है और पता लगता है जी वो अच्छा, फिर उन्होंने ये भी बताया। कह रहे अब उनको ना आयुर्वेद का बड़ा ज्ञान था ओके। कि इस पेड़ से ये फायदा है, इस पत्ते से ये फायदा है, इस पौधे से ये फायदा है। कह रहे ये कैसे ज्ञान हुआ। कह रहे मेरे गुरु बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य था, उसकी मैंने बड़ी सेवा की। तो जब वो शरीर छोड़ने लगा तो मेरे को कहने लगा कि चल मेरे साथ जरा, पीछे जंगल सा था, जो भी कुटिया में रहते थे, कह रहे जंगल में ले गया। कह रहे जी उसने मेरे को कहा आंखें बंद कर। आंखें बंद करी, उसने मेरे यहाँ पे अंगूठा रखा। कह रहे बस उसने अंगूठा रखा, कह रहे जी 15 सेकंड रखा होगा, मुझे सारा आयुर्वेद का ज्ञान आ गया। अब मैं किसी पेड़ को देखता था तो मैं उससे बात भी कर सकता था, तो पेड़ से ही मैं पूछ लेता था भी बता तेरा क्या फायदा है, तो पेड़ बताता था कि मेरी जड़ में से करोगे तो ये पीलिया दूर हो जाएगा, इससे करोगे तो ये दूर हो जाएगा। तो आयुर्वेद के बड़े बहुत बड़े ज्ञाता थे। विद इन नो टाइम इट हैपन्स। लेकिन उस परोक्ष को अपरोक्ष करने के लिए पात्रता। आई थिंक दे शुड क्लियर सो मेनी थिंग्स। या ठीक है, चलो अब इसको कर लेते हैं ये भी। इसलिए बता दिया क्यों ना, गीता में अब ये सब यही सब चीजें हैं, इतनी गुड़ गुड़ चीजें हैं। राइट। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो इस नाशवान शरीर में उस अविनाशी को देखता है वही सही देखता है, उसे कहा जाए ये आंख वाला है, बाकी सब तो अंधे हैं। विनिशत्सु अविनिशंतम, नाशवान शरीर में जो अविनाशी जीवात्मा और परमात्मा दोनों बैठे हुए हैं, जो उनको देखता है, शरीर को नहीं देखता वो, अब वो उनको देखता है। अब मेरा ये जो गुरु है ना इस समय आत्मानंद, वो भी कहता है उसे नाम वाम याद नहीं होते, वो बस ये देखता है भी इस बंदे की कितनी वो ऊपर उठी हुई है कुंडलनी, वो उससे पहचानता है। तुम आपकी कुंडलनी को देख लेगा कितनी ऊपर उठी हुई है, मूलाधार चक्र से ऊपर तक कौन से चक्र तक गई हुई है, तो वो उसी से पहचान लेता है ये, हाँ ये मैंने इसको 10 साल पहले देखा था, तब इसकी इतनी कुंडलनी थी, अब इतनी कुंडलनी होगी। वो कुंडलनी से पहचान करता है बंदे की। वो खुद कहता है, कह रहे मुझे नाम अब याद नहीं रहते, मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे तुम्हें कुंडलनी देख के मुझे याद आ जाता है कि तुम क्या, कब आए थे मेरे पास, क्यों आए थे, किस लिए आए थे, इमीडिएट। तो कायदे से हम परोक्ष ज्ञान कर रहे हैं, अपरोक्ष के लिए फिर वो मेहनत करनी पड़ेगी, गुरु का भी वो चाहिए, और गुरु जो मार्ग दिखाएगा उस मार्ग पे चलेंगे तो अपरोक्ष भी हो जाएगा। लेकिन ये मेरी गारंटी है, तुमने गीता एक बार सुन ली ना, कम से कम क्या कहते हैं उसे, ऊपर का सबसे बढ़िया स्वर्ग लोग तो जाओगे जाओ, ये मैं लिख के गारंटी दे सकता हूं। क्योंकि ये मैंने गारंटी नहीं दी, भगवान ने दी है। छठे अध्याय में हमने पढ़ा ना, उन्होंने कहा थोड़ा सा भी इस कर्म को कर ले तो स्वर्ग लोग तो निश्चित है, मिलेगा ही मिलेगा, और अगला जन्म भी अच्छी फैमिलीज में मिलेगा, कि जहां पे ये जर्नी और आगे बढ़े। ये बहुत बड़ी बातें हैं यार, भगवान ने जो खोल खोल के बताया है, इसको समझने वाली बात है। अगर दिमाग में बैठ जाए तो फिर आदमी बुरा कर्म कभी करे ही नहीं। राइट। इसी में एक वो आता है, रामचरितमानस का एक चुपाई मैं पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी चुपाई है। उमा जे रामचरण रत, शिव जी कह रहे हैं उमा को, उमा में पार्वती,
हे उमा, जिनका मन भगवान राम के चरणों में लगा हुआ है, क्योंकि शिव के वो गुरु राम है। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, और जिनका इच्छाएं चली गई, अहंकार चला गया और क्रोध चला गया। प्रभु मैं सम देखा ही जगत, अब वो सारे जगत को भगवान का ही स्वरूप समझते हैं। कही सन करी विरोध, अब वो किससे लड़े? अतुल सनातन बड़ा ही ऊंचा दर्शन है। Yeah. ये सिर्फ ये भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिखाता ही नहीं। Right. ये तो बल्कि ये कहता है कि भाई पशु पक्षी ये भी पूजने वाले हैं, पूजने लायक है। सिया राम में सब जग जानी, ये सब भगवान राम का ही स्वरूप है। Yeah. एक कार्य कारण थ्योरी आती है वेदांतों में। कार्य कारण क्या थ्योरी है? भाई जो कार्य है, कार्य मीन्स संसार बनाना बनाना ये वो, और कारण जिसने बनाया, कारण हमेशा कार्य के अंदर मौजूद रहता है। एक वेदांत की स्टोरी थ्योरी है। तो सिंपल बात है, कारण भगवान है, कार्य ये सारा संसार है, तो भगवान हर संसार में हर जीव के अंदर कहीं ना कहीं उपस्थित है। और गीता भी चीख चीख के कहती है कि मैं सभी के हृदय में स्थित हूं। और ये भगवान ने कई बार कह दिया, अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताशय आस्थिता, आत्मा के रूप में मैं सबके अंदर हूं। सर्वस्य जामृति सन्निविष्टो, सभी के हृदय में मैं ही बैठा हुआ हूं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन, ईश्वर सभी जीवों के हृदय में बैठता है। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानी माया, 18वें अध्याय का श्लोक है। और लोगों को मोह में घुमा रहा है। कैसे घुमा रहा है? जैसे एक खिलौने यंत्र पे घूमते रहते हैं। भाई एक घूमने वाला यंत्र है, उस पर खिलौना रख दो तो खिलौना भी घूमता रहेगा ना। तो मोह रूपी माया में यंत्र की तरह उसको बिठा के उसे घुमाता रहता है, लेकिन बैठा सबके हृदय में। तो वेदांत में कार्य कारण थ्योरी का ये मतलब है कि जो भी कार्य है उसमें कारण भी विद्यमान है। बट एवर ही हैज प्रोड्यूस्ड, ही इज इन इट। तो वो पेड़ में भी है, पौधे में भी है, चूहे में भी है, हाथी में भी है, घोड़े में भी है, सभी में वो ईश्वर बैठा हो। तो जब सभी में वो ईश्वर को देखना है, तो भाई किसके साथ विरोध करना है? वे सारे ईश्वर का स्वरूप है। कहीं सन करी विरोध। बड़े सुंदर है यार ये चीजें, बस वो धारण नहीं होती इंसान से। जिस दिन ये बुद्धि में बैठ जाए तो संसार ऐसा लगेगा कि बुरा लगेगा ही नहीं संसार। फिर संसार को पाने की इच्छा नहीं होगी, उसको बस जरूरत के हिसाब से यूज करने की इच्छा होगी। जितनी मेरी जरूरत है मैं उसे यूज कर लूं, खत्म बात। इकट्ठा करना खत्म। चलो आगे, नहीं तो खत्म नहीं होगा। आज मैं ये खत्म करना चाहता हूँ आज ये। समम पश्यन् हि सर्वत्र, समं पश्यन्हि सर्वत्र, सम अवस्थितम ईश्वरम, तम अवस्थितम् ईश्वरम्, ना हिनस्ति आत्मना आत्मानं, न हिनस्ति आत्मना आत्मानं, ततो याति पराम गति। ततो याति परां गति। ये भी वही जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है। समम पश्यन् हि सर्वत्र, अब वो सब जगह समान रूप से किसको देखता है? सम अवस्थितम ईश्वरम, चारों तरफ उसे ईश्वर ही दिखता है, कुछ और नहीं दिखता। ना हिनस्ति आत्मना आत्मानम, और अपना ही उसे विस्तार चारों तरफ दिखता है। तो भाई आप ईश्वर को कैसे मारोगे? भाई आप अगर कुत्ते को मार रहे हो तो आपको लगेगा मैं तो ईश्वर को मार रहा हूं। कैसे मारोगे? अब वो उसका वैर भाव खत्म हो गया। ततो याति पराम गति, जब आपकी ऐसी समदृष्टि आ गई पूरे संसार की तरफ, परम गति, आप परम गति को प्राप्त हो गए। मतलब कितना बड़ा दर्शन है यार, कि सब में उस ईश्वर को देखना है, कुछ और है ही नहीं। बात खत्म। कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं है ना, सब ईश्वर ईश्वर है। आगे, ये बड़ा अच्छा श्लोक। प्रकृति एव च कर्माणि,
प्रकृतिरेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं ये पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं स पश्यति। अकर्तारं स पश्यति। हाँ, यहाँ भगवान कह रहे हैं, ये एक तीसरे में भी एक श्लोक आया था अध्याय में, सेम श्लोक दोबारा रिपीट है लगभग। प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, ये जितने भी कर्म किए जाते हैं ये प्रकृति से किए जाते हैं। मैंने आपको बताया प्रकृति के 3 पुत्र हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, और फिर उससे वायु, जल, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब उससे निकलते हैं। 3 पुत्रों की आगे की संतानें मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब है। तो कह रहे हैं ये जितने भी कार्य किए जाते हैं, जितने भी कर्म आप करते हो, ये सारे आपकी प्रकृति करती है। जो ऐसा देखता है, यह पश्यति, जो ऐसा देखता है, तथा आत्मानम, और वो अपनी आत्मा को, अकर्तारम, अकर्तारम मीन्स कि आत्मा कुछ नहीं करती, जो ऐसा देखता है, स पश्यति, वही सही देखता है, बाकी सब अंधे। ये मैंने पहले भी बताया था, कर्म कैसे किया जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 चीजें, और चारों जड़ है। पावर कहां से मिली? आत्मा से मिली। आत्मा जब आ गई तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सक्रिय हो गए जीव के अंदर। प्रकृति ने शरीर बनाया, शरीर तो जो दिख रहा है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार दिख नहीं रहे, वो अंदर की आपकी वृत्तियां, वो भी प्रकृति ने बनाई। मन ने कहा ये कार मेरी, कार बड़ी सुंदर, लेनी है। बुद्धि ने निर्णय दिया खरीद लो, ऐसे ऐसे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, खरीद सकते हो तुम। चित्त ने उसके बारे में चिंतन शुरू कर दिया, कार लेके यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ऊपर चढ़ूंगा, नीचे जाऊंगा, हिमालय पे जाऊंगा, उधर जाऊंगा, रिश्तेदारों को बिठाऊंगा, दोस्तों को बिठाऊंगा, मजे करूंगा। चिंतन शुरू हो गया। और अहंकार ने कहा ये मेरी, मेरा क्या है? अहंकार। इसमें आत्मा कहां आई? एक और एग्जाम्पल, ये पहले भी मैंने दिया था। सूर्य सबको समान रूप से, वेद ये कहता है सूर्य चक्षु अजायते, सूर्य जो है सब जीवों का चक्षु है, आंखें हैं, क्योंकि सूर्य नहीं है तो कुछ नहीं दिखेगा। आंख ये इंस्ट्रूमेंट जरूर है, आंख इंद्री है, लेकिन देखते दिखाने वाला कौन है? सूर्य। सूर्य ने सबको आंखें दी। एक आदमी भगवान की मूर्त देख रहा है, एक आदमी ब्लू फिल्म देख रहा है। अब जो गलत कार्य कर रहा है उसका दोष सूर्य को दिया जा सकता है क्या? मैं आंखों से कोई गलत काम कर रहा हूं, क्या इसमें सूर्य का कोई दोष है? सूर्य ने केवल पावर दी, उस पावर से इस इंद्री ने अच्छा कार्य किया या बुरा कार्य किया, ये इंद्री का विषय। और जो आप करते हो उसका वो भोगता आप ही। ये मैंने छोटा सा बताया था। आंख ने आम का पेड़ देखा, मन किया भी चलो, पैर इंद्री चली, आम के पेड़ तक पहुंच गई। हाथ इंद्री ने उसको तोड़ा, इतने में वो खेत का मालिक आ गया। और मुख इंद्री ने खा के उसे चखा, उसने डंडा मारा पीठ पे, आंसू कहां से आया? आंख से आया। तो आंख कर्म करने वाली बनी, भोक्ता बनी, इसलिए उसने फल भी का भी भोक्ता बनी। गेटिंग द होल ऑफ वेब। आंख ने देखा, मन ने चिंतन किया, आंख ने देखा, पैर इंद्री चली, हाथ इंद्री ने तोड़ा। और एक एग्जांपल, एक बार क्या था, हाँ, एक आदमी ने गऊ को मार दिया। गऊ को मार दिया तो पाप बन गया गौ हत्या का। अब गौ हत्या का पाप जो था वो आदमी के पास आया, उसने कहा चलो भाई तुमने गाय मारी है, इसका सजा भुगतो। अब वो भी अधपका सा था हमारे जैसा, उसने कहा जी मैं तो आत्मा हूं, मैं तो कुछ करता ही नहीं,
ये तो हाथ ने किया है, हाथ इंद्री, और हाथ का राजा जो है वो इंद्र है। ये भी हमारे शास्त्रों में है। आंख का राजा को, आंख का देवता कौन है? हाथ का राजा इंद्र देवता है, और पैर का राजा विष्णु है, पैर के देवता विष्णु है। इसलिए हम लोगों के पांव छूते हैं। तो हम लोगों के पांव नहीं छूते, हम विष्णु जी को प्रणाम करते हैं। तो पैरों के देवता विष्णु, हाथों के देवता इंद्र। तो उसने कहा जी मैं तो आत्मा हूं, मैं तो कुछ करती नहीं। हाथ का देवता इंद्र है, उसने जो कराया उसने हाथ ने कर दिया, तो मेरा इसमें क्या मतलब भाई? अब वो भी गोहत्या चक्कर में आ गई। अब वो गई सीधी इंद्र के पास। उसने कहा जी वो गोहत्या हुई है और वो तो आत्मा है। कह रहे जी मैं तो आत्मा हूँ, हाथ ने किया, हाथ का देवता इंद्र है, इंद्र को पकड़ो। तो चलो भाई, गोहत्या का पाप तुम भोगो। ने कहा यार बात तो ठीक है, पर इंद्र ने कहा जी मुझे 2-1 दिन का टाइम दे दो। गोहत्या ने कहा, पाप ने कहा जी ठीक है। अब वो बंदा उसके पास आया, वो एक माली था जिसने गोहत्या जिससे हुई। तो बड़ा सुंदर बाग लगाया हुआ था उसने। तो इंद्र आया, उसने कहा भाई इतने सुंदर पौधे ये किसने लगाए हैं? तो दौड़ा दौड़ा आया जी मैंने लगाए। उसने कहा अच्छा, कैसे लगाए? बताओ प्रोसीजर, मैं भी ये करना चाहता हूँ। उसने कहा जी कुछ नहीं, सबसे पहले हाथ से क्यारी बनाई, फिर मैंने हाथ से बीज डाला, फिर मैंने हाथों से इनसे पौधे लगाए, और फिर मैं उनको रोज पानी देता हूँ। अब ये देखो कितने सुंदर हो गए हैं। उसने वहीं गोहत्या को बुलाया, उसने कहा आजा भाई। कह रहा भाई ये चालाकी, जो पौधे लगाए तो तूने अपने हाथ से लगाए, और गोहत्या हुई तो इंद्र ने करी। चलो चलो चला जाए। तो जो करता है वो भोगता है, जो करता है वो भोगता है। तो ईश्वर यहां पे ये कहते हैं कि आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा को कभी दोष मत दो। आत्मा सिर्फ पावर देती है इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को। लेकिन अब अगर तुम कर्ता होके करोगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा। अगर तुम सारे कर्म ईश्वर को अर्पण कर दोगे तो ना तुम करता ना तुम भोगता। तो आत्मा को अकर्ता कहा गया, इसीलिए अकर्ता कहा गया। वो सिर्फ पावर देती है, वो कुछ नहीं करती। वो सिर्फ एज ए विटनेस, जैसे भगवान बैठे हैं वैसे आत्मा बैठी। करने वाले तो ये सारे कर्म प्रकृति ही करती है, प्रकृति के गुण ये सब ही करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल विषय है लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाएगा। या तो जो करता है वो भोगता है, ठीक है। या तो आत्मा को जो अकर्ता जानता है वही सही जानता है, ठीक है। या हाँ, आगे है यथा भूत पृथक भावम यथा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति एकस्तम अनुपश्यति पश्यति तत एव च विस्तारम तत् एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। ब्रह्म संपद्यते तदा। हाँ, अब ये भी उसी का ही आगे श्लोक है। यथा भूत पृथक भावम, हालांकि जीव अलग अलग शेप के हैं, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई शेर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन जब वो ब्रह्म ज्ञानी जो ज्ञान की 20 सीढ़ियां चढ़ गया, जब वो इन अलग अलग शरीरों में उस एक को देखता है, तत् एव च विस्तारम, और उसी एक का ही सारा विस्तार देखता है। इस सब में वो ईश्वर देख रहा है। ब्रह्म संपद्यते तदा, तब आप भी जो वो देखने वाला है वो भी ब्रह्म ही बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। नदी जब समुद्र में मिलती है तो वो नदी नहीं रह जाती, वो समुद्र ही हो जाती है, ठीक है। या बस चलो आगे फटाफट कर लेते हैं, लगभग यही चीजें हैं। एक्सप्लेन करने को तो 1-1 घंटा लग जाए एक एक श्लोक को। हाँ, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः परमात्मा अव्ययः
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। न करोति न लिप्यते। भगवान ये कह रहे हैं, जो परमात्मा शरीर के अंदर बैठा हुआ है, जो ईश्वर आपके शरीर में बैठा हुआ है, अनादित्वात्, अनादि है। उसका प्रारंभ कब हुआ नहीं जानता कोई। निर्गुणत्वात्, वो निर्गुण है, ना वो सतोगुणी है, ना वो रजोगुणी है, ना वो तमोगुणी है। अव्ययः, अविनाशी है, उसका विनाश नहीं हो सकता। शरीर तो भी कौन्तेय, शरीर के अंदर रहते हुए भी ना करोति ना लिप्यते, वो ना वो कर्म करता है, ना किसी कर्म से लिप्त होता है। तो भगवान एक तरह से ही आपको एक वो ना शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे मैं शरीर में रहता हुआ ना मैं कर्ता बनता हूं, ना मैं भोक्ता बनता हूं, ना मैं किसी से मोह में फंसता हूं, जीव को भी इस शरीर में ऐसे ही रहना चाहिए। भाई तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा मुझे कर्म नहीं बांधते। क्यों नहीं बांधते? वो कह रहे उदासीन व असक्तम, मैं तो उदासीन की तरह बिना मोह के लोगों के शरीर में रहता हूं। लेकिन जब जीव शरीर में बंध जाता है तो वो ये मेरा बच्चा, ये मेरा, मतलब ना, कभी आप ज्ञानियों की बातें सुनो ना, आप हिल जाओ। वो तो भाई साहब शरीर की ऐसी ऐसी हद बताते हैं कि शरीर से घृणा हो जाए तुम्हें। कहते हैं क्या तुम बच्चों को कहते हो मेरे बच्चे मेरे बच्चे, क्यों कहते हो? तो लोग कहते हैं नहीं जी, हमारे स्पर्म से बने और हमारे वो एग से बने, इसलिए हमारे बच्चे। वो कह रहे जी तुम्हारे शरीर के अंदर तो कीड़े भी हैं, मलाप भी हैं, वो भी है, तुम्हारे बच्चे होने चाहिए फिर, उनसे क्यों नहीं प्रेम तुम्हारा? और फिर कहने में किस शरीर से प्रेम करते हो? सवेरे कितनी भी पॉटी कर लो फिर भी 200-250 ग्राम पॉटी शरीर में ही रहती है। ऊपर से इतने सुंदर सुंदर बनते हो, नाक के अंदर पता नहीं क्या है, अंदर बलगम है, ये वो सारे शरीर के अंदर है क्या तुम्हारे? मतलब वो शरीर को इतना कंडम करते हैं भाई साहब, अपने शरीर से नफरत हो जाए आप बंदे को। आई एम टेलिंग यू, वो यस, तरीका है उनका अपरोक्ष ज्ञान का, कि जब तक हम शरीर से लिपटे रहेंगे हम भगवान की तरफ कैसे जाएंगे? मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा तेरा नाता रे, भाई कहे वीर मेरा रे, पत्नी कहे पति मेरा रे। और कह रहे जी वो मर गया, कोई उसके साथ नहीं जा रहा, हंस अकेला जाए रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा तेरा नाता रे। और फिर उसके बाद बड़ा सुंदर है, जो माँ है वो पूरी उम्र रोती रहती है बच्चे के लिए, बहन रोए 10 मासा रे, जो बहन है वो 8-10 महीने रोती है, और 13वें दिन पत्नी जो है वो अपने घर के कार्यकारों में शुरू हो जाती है, लग जाती है। तो मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा तेरा नाता रे। ये आदमी इतना फूला फूला रहता है जगत में, ओ मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे ये मेरे वो, फिर सब खत्म हो जाता है, साल 1.5 साल के अंदर सब निपट जाता है, सब भूल जाते हैं, एक थे पापा जी थे मम्मी जी थी ये सब। तो जब तक ये भाव लाएंगे नहीं भगवान की तरफ मुड़ेंगे नहीं। मैंने बताया ना, जीव बीच में है, एक तरफ माया है संसार है, एक तरफ भगवान है। इधर देखोगे तो भगवान नजर नहीं आएगा, इधर देखोगे तो संसार नजर नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता दोनों चीजें इकट्ठी दिखे ना, या इधर देखो या इधर देखो। अब हमारा क्या, इधर देखते हैं यूं देखते हैं यूं देखते हैं यूं देखते हैं, वो इसीलिए कहीं जाते ही नहीं, वहीं के वहीं रह जाते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। बट ज्यादातर संसार की तरफ ही देखते हैं, भगवान की तरफ तो कम ही देखते हैं। ठीक है। या तो भगवान ने इसमें शिक्षा दी कि जैसे मैं शरीरों में रहता हुआ किसी चीज से लिप्त नहीं होता, कोई कर्म नहीं करता, हे जीव तू भी ऐसे ही जिंदगी जी। आगे, हाँ ये बड़ा सुंदर, इसी को एक्सप्लेन किया आगे। यथा सर्वगतम सोक्षे म्यात् यथा यथा सर्वगतं सर्वगतं सौक्ष्म्य स्वक्षया आकाशम न उपलिप्यते आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। तथा आत्मा न उपलिप्यते। यथा सर्वगतम, सर्वगतम मीन सब जगह व्याप्त, सोक्षेम्यात् सूक्ष्म, आकाशम, आकाश न उपलिप्यते, उपलिप्त होता है किसी से अटैचमेंट ना होना। आकाश के अंदर वायु चलती है, सारी चीजें आकाश में ही हो रही है ना,
लेकिन क्या आकाश किसी से लिप्त हुआ? वायु चली तो वायु अच्छी जगह से गई, सुगंध ले ली उसने, बुरी जगह से गई, दुर्गंध ले ली। लेकिन आकाश ने ना सुगंध ली ना दुर्गंध ली। आकाश के अंदर बारिश हो रही है, क्या आकाश कभी गीला हुआ? नहीं हुआ। आकाश के स्पेस के अंदर ही हमने आग लगा के भांपड़ बाल दिए, क्या आकाश जला? नहीं जला। तो उन्होंने कहा कि जैसे चारों तरफ सर्वत्र आकाश सूक्ष्म रूप से रहता है और उसके अंदर ही सारा संसार है, इसके बावजूद वो संसार से लिप्त नहीं है। इसी तरह स्वस्थ अवस्थितो देहे, इस देह के अंदर चारों तरफ आत्मा आत्मीय आत्मा है। आत्मा आकाश की तरह है, अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन वो इस शरीर से नहीं लिप्त। तो एग्जाम्पल दिया, जैसे आकाश के अंदर सारी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो कटता है, ना वो जलता है, ना वो सूखता है, ना उसे कुछ होता है। इसी तरह आत्मा भी देहधारी के शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है, लेकिन शरीर के धर्मों से वो लिप्त नहीं। ठीक है, या आगे नेक्स्ट। हाँ, ये भी सुंदर है। यथा प्रकाशति एकैकृत सन्नम यथा प्रकाशति विकेकृत्सन्नं लोकम इमं रविः लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्सन्नम क्षेत्रं क्षेत्री सदा कृत्सन्नं प्रकाशति भारत। प्रकाशति भारत। वो कह रहे हैं यथा प्रकाशति, जैसे प्रकाश करता है, एकहा एक, कृत्सन्नम मैंने सारा, लोकम इस सारे संसार को, कौन? रवि सूर्य। इस सारे संसार को कौन प्रकाशित करता है? एक सूर्य। तो अगर ये वैज्ञानिक कहते हैं जी कई करोड़ों सूर्य हैं, ये थ्योरी गलत है। एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, दूसरे ब्रह्मांड में दूसरा सूर्य, इस ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, और सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दे देता है। इसी तरह क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्सन्नम, जो क्षेत्रीय है, क्षेत्री मीन्स इस शरीर के अंदर रहने वाला, क्षेत्र मैंने शरीर, क्षेत्री मैंने उसके अंदर रहने वाला। इसी तरह जो आत्मा जीवात्मा परमात्मा रूपी जो अंदर बैठा हुआ है, वो पूरे शरीर को प्रकाशित करता है, वो पूरे शरीर को पावर देता है। वो है तो आंख चल रही है, वो है तो नाक चल रहा है, वो है तो जीभ चल रही है, वो है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ चल रहा है। तो शरीर को प्रकाशमान चलायमान करने वाला कौन है? क्षेत्री। क्षेत्री मीन्स शरीर में रहने वाला। और वो रहता कैसे है? लिपायमान नहीं होता है, आकाश की तरह है। शरीर के सारे काम होते रहते हैं, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ पावर देता है। लास्ट श्लोक है, क्षेत्र क्षेत्रोगर एवं अंतरम क्षेत्र क्षेत्र योगम योगम एवं ज्ञान चक्षुषा ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम ये विद्यांति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रोगर एवं अंतरम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच का ये जो ज्ञान है अंदर का, ये ज्ञान चक्षुषा, जब आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे तो आपको शरीर और आत्मा में फर्क अपरोक्ष हो जाएगा। और ज्ञान चक्षु कैसे खुलेंगे? जब आप वो सारा अपरोक्ष वाला प्रोसीजर गुरु के हिसाब से, किसी वही जैसे उसमें कहा उन्होंने कि कुछ लोग संतों से सुन के भी ये प्राप्त कर लेते, अपरोक्ष के अचीव कर लेते। मैंने बताया ना, मेरे जो गुरु दो तीन मेरे को मिले, तो जो सबसे सरल थे वो कुमार स्वामी जी। वो कहते यार मुझे कुछ नहीं आता, ना मुझे मंत्र ये वो कुछ नहीं आता, बाकी ये जो गुरु कहता था मैं कर देता। गुरु ने कह दिया इस ओम को यहाँ पे 20 दिन तूने करते रहना है, कह रही मैं करता था। कह रहे एक दिन मेरे को गुरु ने मंत्र दिया, ये मंत्र कर, मैं आता हूँ अभी। कह रहे जी गुरु 3 महीने नहीं आया, मैं वहां बैठा वही मंत्र करता रहा। 3 महीने बाद गुरु आया, उसने कहा है तू क्यों कर रहा है अभी, मैंने तो एक दिन के लिए दिया था। उसने कहा जी आपने कहा था करते रहो तो मैं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, गुरु डम इज नेपोटिज्म।
आपको कुछ नहीं आता, अगर गुरु सिद्ध है आपको अपरोक्ष ज्ञान करा देगा। Yeah. अगर गुरु सिद्ध है आपको अपरोक्ष बिना किसी विधि के ही करा देगा। बट ये है कि आप गुरु के मतलब समझ रहा ना उसने जो कह दिया वो करना है। गुरु कह दी थप्पड़ मारो तो मारते रहो 10 साल, 10 साल ना मिले गुरु तो थप्पड़ ही मारते रहो अपने आप। जब भी आएगा बस वो उसी टाइम सेट कर देगा विद इन नो टाइम। तो जिनके वो ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं ते यान्ति परम, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये जितना मैंने 13वां अध्याय करा ना, एक आध बार इसका मनन करना, तुम्हें लगा यार सारा ज्ञान तो मिल ही गया, अब क्या बचा इसमें, इट्स कंप्लीट। तो हमारा गुरु ये कहता था कि आपको सुन के अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ ये ठीक है, लेकिन सुन के अपरोक्ष ज्ञान हो गया ये बड़े आश्चर्य की बात। मतलब ये सब सुन के भी आपको अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ ठीक है, लेकिन अगर आपको अपरोक्ष हो गया ये सब सुनने के बाद तो ये चमत्कार है। Yep. हालांकि हमें लगता है कि हमें समझ आ गया बड़ी सारी चीजें, बट वो जब तक वो मक्खन नहीं निकले तब तक तो सब परोक्ष ही है। चलो हो गया। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता ओम तत्सति श्री भगवद गीता सु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे ब्रह्म विद्याये योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागी योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। नाम त्रयोदश अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। गीता का सबसे मुश्किल अध्याय आप लोगों ने कर लिया है, मुबारक हो। ठीक है, लेकिन आगे भी सुंदर है। 14वें अध्याय में भगवान ये सारा बताएंगे, ये सतोगुण रजोगुण क्या है, ये कैसे बांधते हैं, तो सतोगुणी कैसा होता है, रजोगुणी कैसा होता है, तमोगुणी कैसा होता है, खाता क्या है, कैसे बोलता है, कैसे बिहेव करता है, ये सब आएगा। सुंदर है सारे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् ये पठेत प्रयतममान विष्णु पदम अवाप्नोति विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिताः भयोत्पादि वर्जिताः। गीता अध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च जन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम बलविमोचनं पुंसां जल स्नानम दिने दिने जलस्नानं दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसार मल नाशनम संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्नै शास्त्र विस्तरै किम् अन्नै शास्त्र विस्तरै या संपद्मनाभस्य या स्वं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः पद्माद् विनिसृतः भारतमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्रात् विनिसृतम् विष्णुर्वक्त्रात् विनिसृतं गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोत्कं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता वत्सो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्
दुग्धम गीतामृतम महत्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एको देवो देवकी पुत्र एव, एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि। कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भाभी एक वो पिछले हफ्ते की भी भेज देना हाँ वो रिकॉर्डिंग, दोनों डाल देना। नहीं, आई थिंक वो अटक गई थी। अटक गई थी। आई थिंक सो। हाँ नहीं आई नहीं। मैंने कन्वर्ट तो करी थी, तो आई वंडर वो कर देंगे। आई थिंक वो बीच में लटक गई थी कहीं पे। कर दो, इट वाज बीइंग पोस्टेड, वो लटक गया था। कोई बात नहीं। ठीक है, आज बाकी ना रात जब भी मौका मिले ना कोशिश करना है 13वां अध्याय एक दो बार और सुन लेना कभी, ठीक है। जब भी या गीता खत्म हो जाए। ये अच्छा अध्याय है, या अंडरस्टूड। कंप्लीट है। कम से कम प्रोक्ष की आपको ज्ञान की वो तो बता देता है, या विधि क्या है, ये क्या है, अप्रोक्ष जाने की विधि बता देता है। देखो कितना सुंदर है, शरीर, ज्ञान, परमात्मा, प्रकृति पुरुष, और फिर अब आपकी स्थिति कैसी हो जाती है राइट। कि सब में उस ईश्वर को देखना शुरू कर देते हैं। और जब आप सब में उस ईश्वर को देखना शुरू कर देते हैं, आप भी ब्रह्म हो जाते हैं। सारा डिटेल में, मतलब दिस इज ब्यूटीफुल, या ब्यूटीफुल। एग्रीड। बट आई एम हैप्पी, इतना मुश्किल मैं भी बता पाया और तुम लोग भी सुन पाए। ये मुझे इसकी ज्यादा खुशी है। या चलो ठीक है तो ओके ओके ओके। बाय। बाय बाय।